जब उस रात मेरी नींद खुलती है तो मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की हमारी छत के ऊपर टहल रही थी और उसका बाल जो था घुटनों तक था, लेकिन उसका चेहरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। उसका पीठ मेरी तरफ था, लेकिन जो उसके बाल थे ना, वो बिल्कुल घुटनों तक जा रहे थे और बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में वो घूम रही थी और उसके कपड़े से लाइट भी आ रही थी और वो चलती जा रही थी। मैं जब अपनी आँख खोला तो हमारे सामने से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर ये काम हो रहा था। मैं सोचा कि लगता है कि कोई लड़की है जो रात के टाइम और छत पे घूमने के लिए आई है। लेकिन जब वो उधर से मुड़ी और हमारे तरफ अपना चेहरा किया, तो मैं तो उसका चेहरा देखकर ही उस पे मोहित हो गया। उसके आँख बड़े-बड़े और उसके समझ लीजिए कि जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पे उतर आई है। मैं वैसी लड़की तो कभी देखा ही नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल और आप देख रहे हैं भूतों का खौफ। अगर इस कहानी का सच्चाई पूरा जानना चाहते हैं तो कृपया कहानी को पूरा देखिए। और ये कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और पंजाब में जाकर ख़त्म होती है। ख़त्म क्या होती है, कहानी पंजाब की ही है और जिनके साथ ये घटना घटी थी वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका नाम रवि है। अब चलिए कहानी रवि की ही ज़ुबान से सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रवि और मैं पंजाब के लुधियाना शहर में रहता हूँ। मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ छत पर सोने के लिए चला गया। पहले तो मैं अपने कमरे में ही सोता था, किराए का कमरा था और उस जगह पर 2-3 कमरे और भी किराए के थे। एक कमरे में मैं रहता था और एक कमरे में कोई और रहता था, मतलब 2-3 कमरे थे। हर जगह के हर प्रांत के आदमी वहाँ रहते थे। किसी में 2 थे तो किसी में 3 थे। मैं तो अकेला ही रहता था और मैं अपने घर में ही सोता था, अपने उसी कमरे में सोता था। लेकिन गर्मी का दिन था, एक दिन बड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज गर्मी ज़्यादा है, छत पे जाके सो लेते हैं। तो जो हमारे कमरे के बगल में रहता था, उससे मेरी जान-पहचान बढ़ गई थी, दोस्ती भी हो गई थी और उससे हल्का-फुल्का मज़ाक भी चलता था, शरारत भी चलता था। तब मैंने उससे कहा कि यार आज बहुत गर्मी है, अगर छत पे जगह है मेरे सोने के लिए तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तो कहता यार जगह ही जगह है, कोई ऊपर सोता थोड़ी ना, मैं ही अकेला सोता हूँ। ऐसा कर मेरे बगल में तू भी सो जाना छत के ऊपर, दोनों आराम से सोएंगे और सवेरे आ जाएंगे। मैं उसकी बात मान लेता हूँ और साथ में उसके चला जाता हूँ सोने के लिए। अपना खाना पीना तो हो ही गया था, रात का टाइम तकरीबन 10-11 बजे का टाइम तो हो ही गया था और हम लोग कुछ 10-15 मिनट तक बात करते हैं और बात करते करते दोनों सो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि मतलब कब नींद आ गई। दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मुझे बाथरूम आता है। उस समय तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम हुआ होगा। तो मैं जब वॉशरूम करने के लिए अपनी आँख ज्यों ही खोलता हूँ, तो हमारे सामने दिखाई देता है कि कोई लड़की है और छत के ऊपर टहल रही है, लेकिन उसके बाल बहुत ही लंबे थे और उसका चेहरा भी बहुत सुंदर था। उसको देख के मैं मोहित हो जाता हूँ। ये कहानी तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तब मैं उस समय अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता हूँ, यार ये देख ये लड़की कौन है और इस छत पे कैसे घूम रही है। तो मेरा दोस्त आना का सो जा यार, कौन सी लड़की, कहाँ सी लड़की, यहाँ कोई लड़की उड़की नहीं रहती। मैं बोला देख यार, वो दूसरे छत पे जो अपने छत से लगा हुआ है। तो कहता यार दूसरे के घर में झांकने की क्यों कोशिश करता है, तू सो जा। जब वो मानता नहीं है तो मैं उसको चिकोटी काटता हूँ, तो बड़ी तेज मुझको गाली देता है। उसके साथ तो मजाक तो चल ही रहा था और जब जब चिकोटी काटता हूँ तो उसे गाली देते हुए उठ के बैठ जाता है। तब तक मैं देखता हूँ कि वो लड़की गायब हो चुकी है। तो मैं सोचा कि लगता है मैं अपने दोस्त से बात करने लगा, इसलिए लड़की गायब हो गई। फिर कोई बात नहीं, हम दोनों सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो उसके अगले दिन से मैं छत पे नहीं जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे अपने कमरे में ही बढ़िया लगता था सोने के लिए। अब मेरा दोस्त छत पे जाता है और वो तो जाता क्या है, वो तो रोज सोता था, लेकिन वो कभी कोई ऐसी बात नहीं हुआ था उसके साथ। लेकिन जो घटना अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब वो छत पर सो रहा था तो उस लड़की से उस दिन मेरी नज़र लगी लड़ी थी। मैंने उसको देखा था, शायद वो मुझे देखी थी कि नहीं देखी थी ये मुझे नहीं पता। जब वो मेरा दोस्त ऊपर सोने के लिए जाता है तो सो जाता है
और रात के करीब वो बताता है अगले दिन कि रात के करीब 1 बजे के टाइम में उसको कोई जगा रहा था। तो उसने जब अपनी आँख खोली तो उसी लड़की को देखता है और जब उसको देखता है तो उसकी आँखों में देखता ही रह जाता है। उस मैं भी देखा था उसको, इतनी सुंदर वो थी कि मतलब उसकी सुंदरता पर कोई भी मोहित हो सकता था। वो अपना चेहरा ही इतनी सुंदर बना रखी थी। लेकिन उसके बाद तो मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, मैं तो नीचे आके सो गया, लेकिन जो मेरा दोस्त है उसके साथ ये काम हुआ, ये घटना उसी के साथ हुई है। तो जब आँखों में डूबता ही चला जा रहा था क्योंकि दोनों की आँखें आपस में चार हो गई थी। अब दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, मेरा दोस्त और वो लड़की। फिर वो लड़की कहती है कि क्या देख रहे हो, कभी कोई लड़की नहीं देखी है? तो हमारे दोस्त के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। वो तो उसके सम्मोहन में खोया ही जा रहा था, जैसा वो चाह रही थी वैसा ही वो करा रही थी। तब हमारे दोस्त के मुंह से आवाज़ निकलता है कि नहीं, लड़की तो बहुत देखी है, लेकिन आप जैसा सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। आपका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे कि चाँद चमकता हो। और मतलब जो कहलाना चाहती थी, जो मतलब बुलवाना चाहती थी, वो वही बोल रहा था। और फिर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। मेरा दोस्त उसके पीछे-पीछे चल देता है और वो दीवार फांद के जैसे इधर हमारी तरफ आई थी, वैसे दीवार फांद के वो अपनी तरफ चली जाती है और साइड में एक पौड़ी बना हुआ था, पौड़ी से वो नीचे चली जाती है, इसको हमारे दोस्त को लेकर। और एक कमरा बना हुआ था, कमरे में बहुत ही शांति थी, कोई उसमें था नहीं, अकेले ही जैसे लग रहा था कि ये लड़की अकेले ही रहती है। फिर जाकर मुझे उस बेड पर धक्का दे देती है हमारे दोस्त को, और धक्का दे देती है, हमारा दोस्त बेड पर चित्त पड़ जाता है और फिर उसके ऊपर छाती ही चली जाती है। कोई बात नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं, बस अब आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद जब सुबह होता है तो हमारा दोस्त अपने बिस्तर पर होता है। इसको तो इतना याद था कि मैं गया था, लेकिन आने का इसको याद नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जब ये उठता है तो इसके शरीर में पूरा दर्द होता है, जिस हिसाब से हमें बता रहा था। इतना इसके शरीर में दर्द था कि जैसे इसकी हड्डियां हड्डियां दर्द कर रही थी। फिर ये सोचा कि यार रात को मैं जिधर गया था मैं उधर जाके देखता हूँ। आज के पहले तो मैं कभी गया नहीं, इतना ध्यान ही नहीं था, कामकाजी आदमी था, फैक्ट्री में काम करना और ड्यूटी करना, ड्यूटी से घर जाना, यही रोज का लगा होता था, उधर जाना आना होता नहीं था। तो वो सोच मेरा दोस्त सोचता है कि मैं जाके देखता हूँ उधर घर कैसा है। फिर जब मेरा दोस्त उधर जाके देखता है तो ये वहाँ पर कूड़ा वूड़ा, जैसे नहीं कोई प्लाट खाली होता है उसी तरीके का प्लाट खाली था और उसमें कूड़े वूड़े लोग फेंक रखे थे और रात को तो आलीशान महल जैसा लग रहा था। अब ये सोचकर, मतलब ये देखकर हमारा दोस्त घबरा गया कि रात को यहाँ मैं गया था, लगता है हमारे साथ कोई न कोई घटना घटा हुआ है। तब ये कहानी हमारे दोस्त ने उसी टाइम नीचे आकर सभी को बताई, जितने हम लोग किराएदार वहाँ रहते थे सभी को ये चीज़ बताया। तब उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था किसी और कमरे में, वो थोड़ा तंत्र मंत्र का जानकार था। उसने उसको अपने पास बैठाया और जब अपने पास बैठाया तो झाड़ फूक करने लगा। झाड़ फूक करते करते तब उसको पकड़ में आया कि जो प्लाट खाली है, प्लाट खाली की वजह से वहाँ जंगल झाड़ियाँ जैसे जंगली पेड़ पौधे वो निकल आए थे। इस करके वहाँ कोई चुड़ैल रहती है, वो बहुत पुरानी चुड़ैल है और इसको तो मारना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके ऊपर इसका दिल आ गया था, इसने उसको देख लिया था, लेकिन देखा तो कोई और था और सजा कोई और पा गया। तो इस वजह से इसको लेके गई थी और इसके के साथ हम अपना जो करना था की थी, लेकिन इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाई थी, ना ही पकड़ी थी। तब उसने कोई अपना झाड़ फूक करने के बाद वो कहता है कि बेटा तुम ठीक हो, चलो कोई बात नहीं। ये कहानी हमारे जो रवि जी हैं उनके दोस्त के साथ घटी थी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। ये कहानी समझ लीजिए कि किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, ना दोस्त का ना रवि जी का, लेकिन ये कहानी बहुत रोमांटिक थी। अगर जिसके साथ ये घटना घटती है ना उसी को पता लगता है। रात को तो उनको बहुत मजा आया होगा कि मैं लड़की के साथ घूम रहा हूँ, जैसे भ्रमण कर रहा हूँ। उनके मन में तो कितने ख्याली पुलाव पके होंगे, लेकिन जब सुबह वो देखे होंगे ना ये ऐसी ऐसी बात है तो उनका होश ही उड़ गया होगा। जिसके साथ ये घटना घटती है ना उसी को पता लगता है।
तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी।